गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली पार्ट 2। पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली में पार्ट 1 में हमने किए थे इसके विचारात्मक कार्य और वित्तीय कार्य। आज हम करेंगे इसके अन्य कार्य। तो उसमें से तीसरे नंबर पर आता है निरीक्षणात्मक कार्य, सुपरवाइजरी फंक्शंस। चार्टर के अनुच्छेद 15 के अनुसार महासभा सुरक्षा परिषद से उन कार्यवाहियों के संबंध में वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट मांग सकती है जो सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने के लिए की हों। तात्पर्य क्या है कि चार्टर के अनुच्छेद 15 में ये लिख दिया गया कि महासभा सुरक्षा परिषद से क्या करेगी, उन कार्यवाहियों के संबंध में वार्षिक और विशेष रिपोर्ट की मांग करेगी जो सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए किए हों। यानी सुरक्षा परिषद जो भी कार्रवाई करती है, जो भी प्रोसेस करती है, तो उसकी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट महासभा उससे मांग सकती है। महासभा संघ के अन्य प्रमुख अंगों से भी उनकी रिपोर्ट मांग सकती है तथा उस पर विचार कर सकती है। वह विशिष्ट संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखती है, यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं उसके ऊपर भी ये अपना प्रभाव रखती है, नियंत्रण रखती है। इस प्रकार महासभा का जो सुपरवाइजरी कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो इसके सुपरवाइजरी फंक्शंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न विभागों के कार्यकाल से संघ के सभी सदस्यों को अवगत रखा जाए और उन्हें उस पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जाए। ये कार्य केवल महासभा में ही संभव हो सकता है क्योंकि संघ के इसी अंग में सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि यही अंग एक ऐसा अंग है जहाँ पर सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और इसीलिए यही संभव ये होता है कि सभी सदस्यों को इस बात के लिए अवगत करवाया जाए, उनको ये जानकारी दी जाए जिस पर विचार करने का उन्हें अवसर प्रदान किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है और उसके विभिन्न भागों के कार्यकरण के लिए भी जरूरी है कि सभी सदस्यों को उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो कि क्या कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो महासभा है वो संघ के प्रमुख अंगों से, जिसमें सुरक्षा परिषद भी शामिल है और उसकी अन्य स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी शामिल हैं, उनके ऊपर ये नियंत्रण रखती है, उनसे विशेष रिपोर्ट मांग सकती है, वार्षिक रिपोर्ट मांग सकती है। तो ये थे इसके निरीक्षणात्मक कार्य। निरीक्षण करने का कार्य करती रहती है, यानी ये सुरक्षा परिषद के कार्यों का भी निरीक्षण करती है और साथ ही ये जितने भी बाकी के इसके अंग हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित रखती है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के कार्य की, संघ की सदस्यता संबंधी कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के निर्णय द्वारा नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती है। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 4 में कि जो सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और महासभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय करती है कि नए राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया जाए। जब हमने मेंबरशिप का क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने ये विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी कि नए सदस्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सदस्यों को कैसे निलंबित किया जाता है, कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, या कोई भी सदस्य राष्ट्र यूएनओ की सदस्यता को कैसे छोड़ता है। तो इस प्रकार से जो महासभा है उसको यह अधिकार है कि वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके किसी भी राष्ट्र को सदस्य बना सकती है। अनुच्छेद 5 में व्यवस्था की गई है कि यदि सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध निवारक अथवा बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो, तब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस राज्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से रोक सकती है। may be suspended from the exercise of the rights
एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप। तात्पर्य क्या है कि सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के विरुद्ध यदि कोई बाध्यकारी कार्रवाई की जा रही है या कोई भी निवारक कार्रवाई की जा रही है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस राज्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग से रोक सकती है अर्थात उसे सस्पेंड कर सकती है। और चार्टर के अनुच्छेद 6 में सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य चार्टर में दिए गए सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करता रहा हो तब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस सदस्य राज्य को संयुक्त संघ की सदस्यता से अलग कर सकती है। तो भाई मेंबरशिप के क्वेश्चंस में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे किसी को सदस्य बनाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, या लगातार जो उल्लंघन करता जा रहा है सदस्यता के सिद्धांतों का तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको कैसे अलग कर सकती है। तो ये महासभा जो है वो सारे कार्य करती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के ऊपर। तो इस प्रकार संघ की सदस्यता संबंधी कार्य हमने देखे कि महासभा कैसे ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के कार्य की, निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्टोरल फंक्शंस। महासभा के पास महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी अधिकार हैं। वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1, महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स का। दूसरे नंबर पर यह आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। तीसरे नंबर पर यह न्यास परिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती है। चौथे नंबर पर महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव करती है। और 5वें नंबर पर महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भी भाग लेती है। तो इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी जो इसके अधिकार हैं वो कैसे हैं, जैसे हमने देखा कि महासभा सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव करती है। जो 5 तो अस्थायी सदस्य हैं जो महाशक्तियाँ हैं, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका ये चुनाव करती है। इसके अलावा आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है उसके सदस्यों का चुनाव करती है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती है, और महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव करती है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्टोरल फंक्शंस इसके किस प्रकार के हैं। अब हम बात करते हैं संशोधन संबंधी कार्य, अमेंडमेंट इन द चार्टर। महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के संशोधन में भी भाग लेने का अधिकार है। हम परिस्थितियों के अनुसार किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। चार्टर वही, संविधान वही कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके। अगर कोई रिजिड है, अगर कोई अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता है तो इसका तात्पर्य है सीधा सा कि वो क्या कर सकता है, वो क्रांति को जन्म देता है। तो संशोधन संबंधी कार्य का तात्पर्य है कि महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के संशोधन में भाग लेने का अधिकार है। चार्टर के अनुच्छेद 108 में ये व्यवस्था की गई है कि महासभा 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पास कर सकती है, परंतु उसके प्रभावी होने के लिए सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य राष्ट्रों द्वारा भी समर्पित होने चाहिए। तो महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने का, भाग लेने का अधिकार है, और यह व्यवस्था कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 108 में यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से महासभा अपने 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पास कर सकती है, और उसके प्रभावी होने के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य राष्ट्रों द्वारा भी ये समर्पित होना चाहिए। चार्टर में संशोधन करने के लिए महासभा सुरक्षा परिषद की अनुमति से ही सम्मेलन बुला सकती है। ये विशेष रूप से आपको याद करने की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की, कॉरपोरेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स, यानी कॉरपोरेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स। महासभा का एक कार्य सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की भी स्थापना की गई है। हम बात कर रहे हैं एक और एजेंसी की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, और वो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो सहयोग है वो महासभा कैसे करती है। महासभा का ये कार्य है कि सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की भी स्थापना की गई है। यह परिषद महासभा द्वारा प्रदत्त
अधिकारों के आधार पर कार्य करती है। महासभा सभी राष्ट्रों की जनता में बिना किसी जातीय, लिंग, भाषा, धर्म या भेदभाव के मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक ये कार्य करती है। महासभा सभी राष्ट्रों की जनता में बिना किसी जातीय, धर्म, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के ये मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। इसके अलावा महासभा के कुछ फुटकर कार्य भी हैं, मिससेलेनियस फंक्शंस, कि इन कार्यों के अतिरिक्त महासभा कुछ अन्य कार्य भी करती है। और वो कार्य कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बढ़ावा देने में अपना सहयोग देती है, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से बहुत सारे विवादों को सुलझाया भी गया है। इसके अलावा महासभा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कल्याण को प्रोत्साहन देती है तथा सदस्य राज्यों के श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की सिफारिश करती है। महासभा विश्व के सभी लोगों को निर्धनता से बचाने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। यानी जब हमने विश्व शांति और सुरक्षा की बात की थी तो हमने एक और बात कही थी कि विश्व शांति और सुरक्षा कब स्थापित होगी, जब लोगों को किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक चिंता नहीं होगी। यानी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, अच्छा होगा, सुखी जीवन जिएंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं होंगी, तो नेचुरल उनके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार भी नहीं आएगा और विरोध की भावना भी नहीं आएगी और इस प्रकार से आपस में झगड़े भी नहीं होंगे और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो जाएगी। तो जरूरत किस बात की है, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। और महासभा ये कार्य करती है, विश्व के लोगों की निर्धनता से उनको दूर रखती है और इसके अलावा वो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। और हम लास्ट कार्य की बात करें तो वो है महासभा उपनिवेशों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करती है। महासभा जो है वो देशों की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास करती है, स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने जो महासभा के कार्य और शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की, उनमें सबसे पहले आपने देखा था कि चार्टर के अनुच्छेद 10 से लेकर 17 तक महासभा की शक्तियों उनके कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें से विचारात्मक कार्य, वित्तीय कार्य, निरीक्षणात्मक कार्य, संघ की सदस्यता संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संशोधन संबंधी कार्य, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग और इसके अलावा कुछ एक अन्य कार्य जो महासभा के द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद।